न्यूयॉर्क का जो मेयर है ममदानी, वो महालेफ्टिस्ट है, जिहादी है। कोई हिंदुत्ववादी नेता कहीं हिंदुत्व और सनातन का प्रचार प्रसार करने के लिए निकलेगा तो निश्चित तौर पर जिहादियों के पेट में दर्द होगा। नफरत बोओगे तो नफरत काटोगे। आप नफरत बोने वाले हो तो नफरत ही मिलेगी आपको। मोहब्बत बोओगे तो मोहब्बत काटोगे। वो न्यूयॉर्क तो उनसे संभल नहीं पा रहा है और जहाँ पर परम पूजनीय सरसंघ चालक जी जा रहे हैं वो उसका विरोध करने वाले, विरोध करने दीजिए, वो तो रोक नहीं पाएंगे। वहाँ का विरोध वो लोग जाने, मोहन भागवत कोई मायने नहीं रखते। न्यूयॉर्क जैसा शहर है मल्टी रिलीजियस, वहाँ पर आरएसएस का जो थ्योरी है वो चलेगा नहीं, इसलिए शायद वो लोग विरोध करेंगे। ममदानी हो या जो भी हो, उनको ये समझना चाहिए कि हमारे भारत के किसी एक व्यक्ति का विरोध करना मतलब देश को आप चेतावनी दे रहे हैं। तो आरएसएस चीफ मोहन भागवत की अमेरिका यात्रा पर बवाल मच गया है। जमकर सियासत हो रही है, जमकर बयानबाजी शुरू हो गई है, जबकि अभी पहला कार्यक्रम औपचारिक तौर पर शुरू भी नहीं हुआ है। न्यूयॉर्क के मेयर जोरान ममदानी का सरसंघ चालक मोहन भागवत के कार्यक्रम के विरोध में दिया बयान अब बहुत ज्यादा चर्चा में है। दिन भर सोशल मीडिया पर यह बयान ट्रेंड करता रहा। ममदानी के बयान के बाद अपने देश में भी जुबानी जंग शुरू हो गई है। लेकिन इस खबर को विस्तार से आपको बताने के पहले मैं शुरुआत करना चाहता हूं अमेरिका के महान अश्वेत नेता और दास प्रथा के खिलाफ लड़ने वाले फ्रेडरिक डगलस के एक मशहूर कथन से, जिस बयान का हिंदी अनुवाद कुछ इस तरीके से है। अभिव्यक्ति की आजादी को दबाना दोहरा अन्याय है। इसे सिर्फ बोलने वाले का अधिकार नहीं छीनता, सुनने वाले का भी अधिकार छीनता है। अब जरा इस बात को आज के न्यूयॉर्क से जोड़कर देखिए। न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन में 29 अगस्त को मोहन भागवत का एक कार्यक्रम होने वाला है। भागवत आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर ग्लोबल आउटरीच कार्यक्रम के तहत वहां भारतीय समुदाय को संबोधित करने पहुंचे हैं, जिसके लिए मोहन भागवत आज न्यूयॉर्क पहुंच भी गए। लेकिन कार्यक्रम से पहले ही न्यूयॉर्क में सियासत शुरू हो गई। न्यूयॉर्क के मेयर जोरान ममदानी ने साफ कहा कि मैं इस रैली का, इस कार्यक्रम का समर्थन नहीं करता हूं। सबसे पहले ममदानी को सुन लीजिए, फिर अपने देश में चल रहे सियासी जोर आजमाइश को भी आपको सुनवाता हूं। आगे बढ़ने से पहले आपको यह बता दूं कि अब तक मोहन भागवत के कार्यक्रम पर किसी भी तरह की पाबंदी अमेरिका या न्यूयॉर्क प्रशासन ने नहीं लगाई है। बस अपनी मंशा भाषणों और बयानों के जरिए जाहिर की गई है। कार्यक्रम अभी भी 29 अगस्त शनिवार के दिन ही होना तय है। भागवत के कार्यक्रम को नाम दिया गया है यूनिवर्सल वननेस सेलिब्रेशन, यानी सार्वभौमिक एकता समारोह। इस कार्यक्रम में करीब 5000 प्रवासी भारतीयों के शामिल होने की बात है। कार्यक्रम का आयोजन अहेड फोरम यानी अमेरिकन हिंदूज फॉर एंगेजमेंट एंड डायलॉग की तरफ से किया गया है। आरएसएस के लिए विदेशों में रहने वाले भारतीयों और हिंदू समुदायों से संपर्क कोई नया काम नहीं है। इससे पहले भी आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होशबोले भी अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी का दौरा कर चुके हैं। अब सवाल यह कि भारतीय मूल के होने के बावजूद भी न्यूयॉर्क के मेयर और डेमोक्रेट पार्टी के युवा नेता जोरान ममदानी को भागवत के कार्यक्रम से दिक्कत क्या है, आपत्ति क्यों है? ममदानी का कहना है कि जिस भारत को उन्होंने समझा और जाना वो एक बहुलतावादी और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, जहां हर धर्म, हर समुदाय और हर पहचान के लिए अपनी जगह है। और उनका आरोप है कि भारत में इन दिनों एक ऐसी विचारधारा मजबूत हुई है जो लोगों को बांटती है। यानी मुद्दा सिर्फ एक कार्यक्रम का नहीं है, मुद्दा अब विचारधारा को लेकर हो गया है। वहीं इस कार्यक्रम को लेकर आरएसएस का कहना है कि उसका काम समाज को जोड़ना है, भारत की संस्कृति और भारतीय मूल्यों को दुनिया तक पहुंचाना है। इस कार्यक्रम को रक्षाबंधन से भी जोड़ा गया है और इतना ही नहीं, इसे वसुदेव कुटुंबकम यानी पूरी दुनिया को एक परिवार मानने की भारतीय अवधारणा से भी आरएसएस ने जोड़ा है। लेकिन जोरान ममदानी के बयान के सामने आने के बाद भारत में भी अब सियासी बहस तेज हो गई है। न्यूयॉर्क का जो मेयर है ममदानी, वो महालेफ्टिस्ट है, जिहादी है। कोई हिंदुत्ववादी नेता कहीं हिंदुत्व और सनातन का प्रचार प्रसार करने के लिए निकलेगा तो निश्चित तौर पर जिहादियों के पेट में दर्द होगा।
नफरत बोगे तो नफरत काटोगे। आप नफरत बोने वाले हो तो नफरत ही मिलेगी आपको। मोहब्बत बोगे तो मोहब्बत काटोगे। वो न्यूयॉर्क तो उनसे संभल नहीं पा रहा है, और जहाँ पर परम पूजनीय सरसंघ चालक जी जा रहे हैं वो उसका विरोध करने वाले, विरोध करने दीजिए, वो तो रोक नहीं पाएंगे। वहाँ का विरोध वो लोग जाने, मोहन भागवत कोई मायने नहीं रखते। न्यूयॉर्क जैसा शहर है मल्टी रिलीजियस, वहाँ पर आरएसएस का जो थ्योरी है वो चलेगा नहीं, इसलिए शायद वो लोग विरोध करेंगे। ये ममदानी हो या जो भी हो, उनको ये समझना चाहिए कि हमारे भारत के किसी एक व्यक्ति का विरोध करना मतलब देश को आप चेतावनी दे रहे हैं। जोरान ममदानी जब मेयर पद का चुनाव लड़ रहे थे तो भारत में खुशियां मनाई जा रही थी कि हिंदुस्तानी मेयर बनेगा क्या। जब वो चुनाव जीते तो और भी खुशियां मनाई गई कि जोरान ममदानी भारतीय मूल के हैं, अब भारतीयों की न्यूयॉर्क में पौबारा हो जाएगी, उनकी ऐश हो जाएगी। लेकिन इस कहानी में ममदानी आज विलन बने हुए हैं, खासकर दक्षिणपंथी नेताओं की निगाह में। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी अब आप समझिए। ममदानी खुद कह रहे कि कार्यक्रम निजी है और उन्हें नहीं पता कि शहर प्रशासन के पास किसी निजी कार्यक्रम को रद्द करने का अधिकार है या नहीं है। यानी विरोध अपनी जगह है, वो विरोध करके बयानों के जरिए अपनी बात तो कह रहे हैं, लेकिन कानूनन अपनी जगह भी वो समझते हैं। आपको याद दिलाऊं, इससे पहले यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम नाम के संगठन ने भी मोहन भागवत की इस यूएस यात्रा का विरोध दर्ज कराया था। यही वही संगठन है जिसके अध्यक्ष पाकिस्तानी मूल के डॉक्टर आसिफ महमूद हैं। अमेरिका को दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र कहा जाता है, वो लोकतंत्र जिसकी पहचान सिर्फ चुनाव से नहीं है बल्कि बोलने की आज़ादी से, अपने विचार रखने के अधिकार से है। क्योंकि यहाँ बात सिर्फ मोहन भागवत की नहीं है, बात सिर्फ आरएसएस की भी नहीं है, बात उस सिद्धांत की है जिसे अमेरिका अपनी लोकतांत्रिक पहचान का हिस्सा मानता आया है, और वो है फ्री स्पीच, यानी अभिव्यक्ति की आज़ादी। और अब जरा उस जगह का नाम भी देखिए जहां पर यह कार्यक्रम 29 तारीख को होने वाला है। भागवत का संबोधन न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन में होने वाला है, उसी मेडिसन स्क्वायर में जिसका नाम अमेरिका के चौथे राष्ट्रपति और अमेरिकी संविधान बनाने वाले अहम लोगों में शामिल जेम्स मेडिसन के नाम पर रखा गया है। मेडिसन उस अमेरिकी लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रमुख वास्तुकारों में थे जिसने बोलने और विचार रखने की आज़ादी को संवैधानिक संरक्षण देने की पहल की थी। मेडिसन ने अमेरिका में बिल ऑफ राइट्स के लिए संशोधन प्रस्तावित किया था। ऐसे में सवाल थोड़ा असहज है लेकिन जरूरी है। जिस अमेरिका ने दुनिया को फ्री स्पीच का पाठ पढ़ाया, उसी अमेरिका में अगर किसी विचार से असहमति के चलते उसके कार्यक्रम को रोकने की मांग उठे तो क्या इसे लोकतंत्र की परीक्षा नहीं माना जाना चाहिए? लोकतंत्र का मतलब सिर्फ अपनी पसंद की बात सुनना नहीं होता। लोकतंत्र में तो आप जिससे असहमत हैं उसे भी सुनने की गुंजाइश रखना होता है। लोकतंत्र की असली पहचान यही है, और शायद इसीलिए मेडिसन स्क्वायर पर आज सबसे बड़ा सवाल मोहन भागवत के कार्यक्रम का नहीं रहा है। सवाल यह है कि जेम्स मेडिसन के नाम पर बनाए गए उस मंच पर अमेरिका की लोकतांत्रिक परंपरा कितनी बड़ी साबित होती है, असहमति से डरने में या असहमति को सुनने में। अपने शो चक्रव्यूह के जरिए मैं ममदानी साहब को अमेरिकी इतिहास में बहुत ही चर्चित अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ओलिवर वेंडल होम्स के फैसले के एक अंश को पढ़ने की सलाह दूंगा। जस्टिस होम्स ने 1919 में अब्राहम्स वर्सेस यूनाइटेड स्टेट्स मामले में फैसला सुनाते हुए अभिव्यक्ति की आज़ादी को लेकर कहा था, जिस विचार से नफरत हो उसे भी बोलने दो। तो ममदानी साहब, लोकतंत्र की असली परीक्षा उस आवाज को जगह देने में है जिसे आप पसंद नहीं करते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मोहन भागवत का ग्लोबल आउटरीच कार्यक्रम सिर्फ अमेरिका में होने वाला है। अमेरिका के बाद उनका कार्यक्रम कनाडा और ब्रिटेन में भी होने वाला है, लेकिन वहां से विरोध की ऐसी कोई स्वर, ऐसी कोई खबर अब तक नहीं है। देखो, हमें तो इनको जो लोग विरोध कर रहे हैं भागवत जी के कार्यक्रम का, उनको मैं बिना मांगी एक ही सलाह दूंगा, उनके कार्यक्रम में वो चले जाएं। उनके अंदर जो कन्फ्यूज़न का कीड़ा दिमाग में जो है वो हिचकोले ले रहा है, वो ठीक हो जाएगा। उनको जो है वो जो उनके दिमाग में जो है वो एक भ्रम और एक काल्पनिक कन्फ्यूज़न का कीड़ा एक भर दिया गया है, उसका इलाज हो जाएगा।
और अब इस विवाद के तीसरे और एक और इम्पोर्टेंट पहलू को जान लीजिए। अमेरिकी राजनीति में इस वक्त एक दिलचस्प टकराव दिख रहा है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप और उनकी रिपब्लिकन पार्टी का दक्षिणपंथी यानी राइट विंग राजनीति पर मजबूत असर है। दूसरी तरफ न्यूयॉर्क की प्रोग्रेसिव राजनीति से निकले जोरान ममदानी हैं, जो खुद को डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट और प्रोग्रेसिव राजनीति से जोड़ते हैं। ऐसे में जब ममदानी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और हिंदुत्व की राजनीति का खुलकर विरोध करते हैं तो बात सिर्फ भारत या आरएसएस तक सीमित नहीं रहती। इसके पीछे अमेरिका की अपनी राजनीतिक और वैचारिक लड़ाई भी दिखाई देती है। यानी एक तरफ अमेरिका का राइट विंग खेमा और दूसरी तरफ प्रोग्रेसिव राजनीति यानी ममदानी जो भागवत यात्रा का विरोध कर रहे हैं, वो उनकी घरेलू राजनीति का एक अहम पड़ाव भी है। और इसी टकराव के कारण मोहन भागवत का न्यूयॉर्क कार्यक्रम अब एक बड़े राजनीतिक विवाद का हिस्सा बनता दिख रहा है। अब बात करते हैं एक और कहानी जो इससे बहुत हद तक जुड़ी हुई है। मोहन भागवत वर्सेस ममदानी पर देश में विवाद अभी गरमाया हुआ है।